अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 में हमने सिर्फ इसके रिव्यूज़ के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो कह रहा है कि दो ट्राई एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अगर दो ट्राई एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इट्स मीन्स डैट इसके जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे ये देखें कि मैयर एंगल जो ए है वो कितने का आ रहा है, 90 का। तो यहाँ पर मैयर एंगल एल कितने का होगा, 90 का। तो यहाँ पर हमारे पास मैयर एंगल ए किसके इक्वल होगा, मैयर एंगल एल के इक्वल। इसी तरह हमारे पास जो मैयर एंगल सी कितने का है, 60 का। तो ये किसके इक्वल होगा, मैयर एंगल एन के इक्वल। तो मैयर एंगल एन किसके इक्वल होगा, मैयर एंगल सी के। यहाँ पे मैयर एंगल सी डाल लीजिएगा। और यहाँ पे जो मैयर एंगल एम किसके इक्वल होगा, मैयर एंगल बी के इक्वल। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये देखिए कि इसमें भी वो कह रहा है कि हमारे पास दो ट्राई एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो हमने एक्स फाइंड करना है। ये एंगल कितने का आ रहा है हमारे पास, 40 का। मैयर एंगल ए किसके इक्वल है, मैयर एंगल एल 40 के इक्वल। मैयर एंगल बी किसके इक्वल है, 80। तो मैयर एंगल एम के इक्वल। तो इस तरह मैयर एंगल एक्स नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, मैयर एंगल 60 के। ये हमारे पास दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5m-3। अब ये हमारे पास दो ट्राई एंगल्स बनेंगी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। जो मैयर एंगल हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स बनी, एक ये ट्राइंगल बनेगी और एक ये वाली ट्राइंगल बनेगी। इसको किसी एक का नाम दे दो, ए बी सी का। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है जो 5m-3 ये किसके इक्वल होगा, 2m+6 के। तो यहाँ से हम m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये प्लस माइनस का 3 उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 3। ये माइनस का 2m इधर आके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6+3, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। 5 में से 2 माइनस करो तो ये आ जाएगा 3m। हमने m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब हमारे पास एक एंगल रह गया, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो 5x है प्लस 5 ये किसके इक्वल होगा, 55 के। तो ये प्लस का 5 उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 5। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 50। तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर कितना रह जाएगा, 10। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये 90 का एंगल आ रहा है। इसको अगर हम बेस कह लें तो यहाँ पे ये 90 का इक्वल है, तो इसको हम क्या कह लेंगे, बेस के इक्वल। तो यहाँ पर x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। अब ये वैल्यू इधर हम इसको अगर फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर कह लें तो इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। हमारे पास तीन वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई हैं, x की वैल्यू भी कैलकुलेट होगी और z की भी। अब हमारे पास y-1 किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि y-1 किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल। तो ये माइनस का 1 उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। यह इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया जी। तो स्टूडेंट्स, आपके पास अब चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने करना है 3, 4, 5 और 6। तो 3 में हमारे पास हैं, ये देखें, ये मैयर एंगल ए किसके इक्वल होगा, मैयर एंगल सी के। तो इसका मतलब है अगर ए की वैल्यू 75 है तो एन नॉट की कितनी वैल्यू होगी, 75। ये हमारे पास एक एंगल निकला है, एन नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास, 75। अब आपने ये याद रखना है कि जो वाई नॉट है इज इक्वल टू होगा हमेशा एन नॉट के। इसकी रीज़न क्या है, जो अल्टरनेटिंग एंगल होंगे ना वो हमारे पास इक्वल होते हैं। जो हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो वाई नॉट की वैल्यू कितनी होगी फिर, 75 डिग्री। ये हमारे पास दो एंगल्स कैलकुलेट हो गए। अब आपने ये याद रखना है कि जो एक लाइन होती है उसके हमेशा ऊपर जो एंगल होता है वो 180 का होता है। अब इन दो एंगल्स को प्लस करो, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, इसका एंगल कितने के इक्वल आएगा, 180 के इक्वल। अब यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू हमें गिवन है, एक्स वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, 75 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये 180 में से 75 आप माइनस कर दो तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 105। अब क्या होगा, हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105। तो हमने अभी कहा है कि जो अगर ए सी के इक्वल है तो ये मेजर एंगल बी का जो एंगल एक्स नॉट वो किसके इक्वल होगा,
एम नॉट के इक्वल, तो एम नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 105 डिग्री। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास जो मेजर एंगल ए किसके इक्वल होगा, मेजर एंगल सी के इक्वल। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 11x0 किसके इक्वल होगा हमारे पास 55 के। तो ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये किसकी आ जाएगा डिवाइड का, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ये हमारे पास एक एंगल कैलकुलेट हो गया। अब हमने वैल्यू निकालनी है यहाँ पर m की। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जो 5m प्लस 10 प्लस जो 55 होगा, ये टोटल जो एंगल होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा 180 के। ये को आपने इसको ना याद रखना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये सॉरी जो हमारे पास है 55, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके ये किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का। तो ये आ जाएगा 5m माइनस 10 सॉरी प्लस 10 इज इक्वल टू 180 में से हमारे पास अगर 55 माइनस करो, या अगर आप इसको 55 में ये प्लस का 10 ये भी उधर ले जाके पहले माइनस कर लो, फिर ये इकट्ठा हमारे पास, या इसको इकट्ठा कर सकते हो आप तब भी ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5m इज इक्वल टू 180 में से आपने 55 प्लस करना है और साथ में ये 10 प्लस करना है। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 65। 180 में से आपने 65 को माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 115। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या आ जाएगा डिवाइड। तो m की वैल्यू आ जाएगी 5 2 ज़ार 10 1 10 2 5 ज़ार 3 5 ज़ार 15। तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 23 जी। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें आपने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको डेफिनेशन पैरेललोग्राम की बताई थी कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम्स होती है उसके जो साइड अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। अगर फिर भी हो तो ये चैप्टर नंबर 9 पे नंबर होगा 176 पे, आप इसको दोबारा से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है ये, आपने ये पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो 8m है वो -4n किसके इक्वल आएगा 8 के इक्वल। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। जो दूसरा होगा हमारे पास 4m प्लस n इज इक्वल टू आ जाएगा 10, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ से अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको इक्वेशन नंबर जो 1 है इसके अंदर अगर ऐड कर दें, तो ये हमारे पास m की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो m की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा 4 4 ज़ार 16m प्लस का 4n इज इक्वल टू 4 10 ज़ार 40। नीचे क्या आ जाएगा 8m माइनस का 4n इज इक्वल टू 8। ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, 16 और 8 48। ये 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या आ जाएगा डिवाइड। तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। इसको आप नेक्स्ट किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं कि 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। तो 4 इंटू 2 4 2 ज़ार 8 प्लस n इज इक्वल टू 10। तो ये प्लस का 8 उधर जाके किस चीज़ का होगा माइनस का 8। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि इसी फिगर को हमने यूज़ किया है और वो उसने कहा है कि जी हमने अगर अपोजिट एंगल्स को सम किया है तो उसका जो है बाकी यहाँ पे वो कह रहा है कि द सम ऑफ द अपोजिट्स एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 110। तो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, मतलब ये दोनों को प्लस किया तो 110 हो रहे हैं 55 और 55 10। तो ये हमने ये एंगल भी बताना है और ये एंगल, ये दोनों कितने कितने का एंगल होगा। हम ये करते हैं कि जी जो मेजर एंगल P है, मेजर एंगल P प्लस जो मेजर एंगल L है, इन दोनों को प्लस करो तो आंसर हमारे पास आएगा 180 के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेजर एंगल P है ये L है, तो ये मेजर एंगल L किसके इक्वल है हमारे पास 55 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मेजर एंगल प्लस 55 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से जो रिमेनिंग एंगल रह जाएंगे मेजर एंगल 180 में से हमने 55 को माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 125 मेजर एंगल P। तो जो हमारे पास मेजर एंगल P होगा वो कितने का होगा 125 का, और इसी तरह जो मेजर एंगल M होगा वो हमारे पास टोटल कितने का होगा 125 का। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो होंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5।
तो ये देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले तो ये देखें, हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एंगल होगा वो किस किस चीज़ का होगा, 90 का। तो दो ट्राइंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो इसकी बेस किसके इक्वल होगी, इस बेस के इक्वल। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12। ये वैल्यू फाइंड होगी। अब ये वाला जो हाइपोटेनियस है वो इस हाइपोटेनियस के इक्वल होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + 6 = 18। तो ये यहाँ से हमारे पास ये प्लस का 6 उधर जाके किस चीज़ का होगा, माइनस का 6, यहाँ पे आ जाएगा 2x, ये कितना आ जाएगा 12। तो x = 12/2, तो x = 6। जी तो स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हमारे पास एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, ए डी इज़ बाइसेक्टर एंगल ए, देन द फाइंड ऑफ, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x0, y0 और z0 की। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले आपने इसके अंदर लिखना है कि हमें सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन में हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। अब हमारे पास ए बी किसके इक्वल होगा, बी से सी के इक्वल, और ये किसके इक्वल होगा, सी से ई को इक्वल। क्यों, उसने खुद कहा कि हमारे पास ये कौन सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमने क्या पढ़ा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स तमाम की तमाम आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास जो मेजर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, मेजर एंगल बी किसके इक्वल होगा, मेजर एंगल सी के इक्वल। और मेजर एंगल ये दोनों के दोनों जो हमारे पास ईच होंगे वो कितने के होंगे, 60, क्योंकि ये हमारे पास अगर 90 का है तो ये दोनों कितने के होंगे, ये हमने फाइंड करने हैं कि ये कौन कौन से होंगे। अगर हम ये कह रहे हैं कि जी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये मेजर एंगल बी मेजर एंगल सी के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास ईच एंगल किसका इक्वल होगा, 60 के इक्वल। और यहाँ से हमने फाइंड करना है x0, y0 एंड z0। ये हमने क्या करना है, इसको रिक्वायर्ड। अब हमारे पास वो कह रहा है कि ए डी इज़ अ बाइसेक्टर, इसको पॉइंट का नाम डी का दिया हुआ है। वो कह रहा है कि जो हमारे पास ए डी है वो क्या है, बाइसेक्टर। बाई का मतलब होता है दो, सेक्टर का मतलब होता है कट करना। बाइसेक्टर है हमारे पास किसका, ए का। यहाँ तक सबको पॉइंट समझ आ गया। अब इसका मतलब है जो हमारे पास वो बाइसेक्टर है ए का, तो जो मेजर एंगल ए है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 60 के इक्वल, क्योंकि जो मेजर एंगल जी हमारे पास है वो कितना है, 60। तो ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 60 / 2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के इक्वल। तो ये हमारे पास x0 होगा और वो y0 होगा, वो किसके इक्वल होंगे, 30 के इक्वल। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। इसके साथ ही अगर किसी को इस चैप्टर के अंदर इन सब के में कोई समझ ना आई हो या कुछ भी पॉइंट पूछना, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।